अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी चीज़ें जो फाइवर में लोग गलतियाँ करते हैं, उसके ऊपर हम आगे थोड़ी बातें करते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे गिग्स के अंदर क्या क्या गलतियाँ होती हैं और आपकी गलतियों को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अगर इम्प्रेशंस नहीं आ रहे तो क्या गलती है, अगर इम्प्रेशंस आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे तो क्या गलती है, और अगर इम्प्रेशंस आ रहे हैं और क्लिक भी आ रहे हैं और फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे तो क्या गलती है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपको वीडियो देखनी है मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको वीडियो को पूरा देख सकते हैं अलग से। अच्छा, उसके अलावा जो गिग्स के अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं फाइवर की, उसके ऊपर मैं भी बात कर रहा हूँ। वो पहली मिस्टेक तो ये कि अगर जो अनरियलिस्टिक प्राइसेस है ना, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। ना तो आपकी प्राइसेस ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोई अभी ऑर्डर नहीं है, कोई आपका लेवल 1 सेलर नहीं है, आपको लेवल 2 प्रो लेवल कोई आपका लेवल नहीं है इस वक्त फाइवर के ऊपर। हो सकता है आप बहुत अच्छे फ्रीलांसर हो, बहुत अच्छे डेवलपर हो या बहुत अच्छी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, लेकिन फाइवर के ऊपर आपका अभी तक कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बनाने के, एक नॉर्मल मतलब कस्टम वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स कस्टम वेबसाइट आप $5,000 की भी बना सकते हैं और $10,000 की बना सकते हैं, वो तो कस्टम होगी ना, एवरीथिंग इज़ कस्टम। एंड आप ASP.NET वगैरह यूज़ करते हुए, PHP यूज़ करते हुए बिल्कुल एक न्यू चीज़ बना रहे हैं क्लाइंट के प्रोडक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं, बिजनेस वेबसाइट की वो, और आपको कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन आपने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी $400 में, $500 में, तो दिस इज़ अ वेरी हाई प्राइस आई बिलीव। और इसी तरह अगर आपने बहुत लो प्राइस सेट कर दी, जो आजकल वैसे नॉर्मली फाइवर रखने भी नहीं देता। फाइवर अगर आप कम प्राइस रख रहे हो तो फाइवर बोलता है कि भाई उनके एल्गोरिथम के मुताबिक इस सर्विस की कम से कम इतनी प्राइस होनी चाहिए, तो आप एटलीस्ट इतनी प्राइस सेट करें, तो वो आपको वो भी कर देते हैं, बाउंड कर देता है। लेकिन अगर बाउंड ना भी करे तो अगर एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, आपको फॉर एग्जांपल एक हफ्ता लगेगा अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, और आपने क्या कहना है कि आपने उस वेबसाइट के ऊपर अगर आप पूरी मेहनत से बनाएंगे तो एक हफ्ता कम से कम लगेगा, तो फिर आप एक हफ्ते के मतलब एटलीस्ट 200-250 इतने डॉलर्स तो लेंगे। और अगर वो एक बिजनेस वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आप अपनी सबसे बेसिक एक डाल रहे हैं कि मैं उसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करूँगा, कलर वगैरह चेंज कर दूँगा और ये चीज़ें कर दूँगा, और फिर आपको पता है कि यार ये तो मैं काम 2 दिन में ख़त्म कर दूँगा, रिविजन्स भी काम है, ये तमाम चीज़ें, तो फिर आप उस वेबसाइट के मांग सकते हैं। आप उसके $80 मांग लें बेशक, वो भी फाइवर फीस वगैरह कटने वगैरह के बाद मेरे ख्याल है 18-19 या 20 हज़ार तक देंगे आपके। तो बेशक आप $80 मांग लें, 120 मांग लें, 150 मांग लें, फिर आप कम भी मांग सकते हैं, लेकिन 70-80 से कम ना मांगें, क्योंकि वो फिर हो जाएगा टू गुड टू बी ट्रू। फिर कस्टमर को आपकी बात पे यकीन नहीं आएगा कि ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बेशक आप कर सकते हो, लेकिन वो यकीन नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि उसके अलावा चीज़ें हो गई, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कि आपके पास क्लिक्स आना शुरू हो गए हैं, मैसेज आना शुरू हो गए हैं, और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ना मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि आप कोई ऐप वगैरह यूज़ करें जो आपको रिफ़्रेश करते हैं रेट को बार बार, और ये एक तरह से धोखा है, और यकीनन फाइवर एल्गोरिथम इसको पकड़ सकता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ आप किसी के सॉफ्टवेयर के साथ, फॉर एग्जांपल आप 10 सेकंड का या 10 मिनट का टाइम रीसेट लगा लें और आपका कई जो लोग रिकमेंड करते हैं आपका वेब पेज रिफ्रेश होता रहे 10 मिनट तक, हर 10 मिनट बाद फाइबर इसको ना पकड़ पाए।
मेरा मानना है कि फाइवर इसको पकड़ लेगा, अगर किसी के लिए वो काम करता है तो वो करता रहे, मुझे इससे मसला नहीं है। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि फाइवर के ऊपर आपने अवेलेबल रहना है। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप एक टैब खोल लें, उसको चेक कर लें, थोड़ी देर बाद रैंडम टाइमिंग्स पे रिफ्रेश कर लें। और सबसे ज़रूरी बात कि आपने मैसेजेस का ना बहुत शिद्दत से इंतज़ार करना है कि जैसे कोई मैसेज आए आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो या ना कर सकते हो, आपने फ़ौरन उसको रिप्लाई करना है। एक तो आप ऑटो रिप्लाई भी सेट कर लें, लेकिन ऑटो रिप्लाई को फाइवर नोट नहीं करता। आपने फ़ौरन उसका रिप्लाई करना है और उसको बोलना है कि आप डिटेल्स वगैरह बताएं। उसके बाद आप आपने पूरी कोशिश करनी है कि अगर वो आप ऑर्डर कर सकें। अगर आपको थोड़ी वो चीज़ नहीं आती, आप अपने दोस्तों से पूछें कि आप किसी को वो चीज़ आती है, वो दोस्त वगैरह आपकी हेल्प कर सके वो करने में। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपके पास वो ऑर्डर आ जाए। बहुत ज़्यादा डेस्परेट उसको शो नहीं करवाना। अगर वो कोई चीज़ फॉर एग्जांपल कहता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ हो गई है, मैं इसके बारे में कल आपको सोच के बताता हूँ, तो आपने ज़िद नहीं करनी कि नहीं मुझे आज ही सोच के बताओ और ये करो वो करो। और फॉर एग्जांपल अगर वो बोलता है कि ठीक है आपने प्राइस दे दी है, मैं कुछ और लोगों से भी प्राइस वगैरह लेके आपको 1 घंटे में कंफर्म करता हूँ, तो ये उसका राइट है, उसको करने दें। वो चेक कर ले, अगर आपकी प्राइस कंपैरेटिव होगी तो यकीनन वो आपके पास ही आएगा। लेकिन अगर आप उसको उसी वक्त बोलेंगे कि उसी वक्त डेस्परेशन शो करेंगे अपनी कि नहीं मैं ये भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं 24/7 सपोर्ट दूंगा, तो ये चीज़ें हैं तो अच्छी कहने वाली, लेकिन इस सिनेरियो में ये चीज़ आपको डेस्परेट शो कर रही है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं कि जब आपके पास मैसेज आना शुरू हो गए तो आपने फ़ौरन रिप्लाई करना है, जितना ज़्यादा कर सकें उतना रिप्लाई करना है। मुझे याद है अभी भी जब मैंने अपना पहला फाइवर अकाउंट बनाया तो मैं बहुत पागल हो गया उसके पीछे। इतना भी शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब मेरे साथ ये हो गया था कि मैं रात को अलार्म लगा के सोता था 4 बजे का, और रात को 4 बजे उठता था। फॉर एग्जांपल मैं रात को 12 बजे सोया हूँ तो मैं नॉर्मली ऑफिस के लिए मुझे उठना होता था सुबह 7 बजे मेरा ख्याल है। अगर मैं 12 बजे सो रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं अपनी नींद के साथ गलत कर रहा था। तो मैं 4 बजे का अलार्म लगाता था, 4 बजे उठता था, क्योंकि उन दिनों मेरे पास मैसेज काफ़ी आ रहे होते थे। तो मैं 12 से लेके 4 बजे तक 2, 4, 10 जितने भी मैसेज आए मैं उनका रिप्लाई करता था, डिटेल्स वगैरह मांगता था और फिर सो जाता था। और फिर सुबह 7 बजे उठता था और उठ के दोबारा मैसेज वगैरह चेक करता था और फिर उनका रिप्लाई करता था। तो मेरा जो रिस्पॉन्स रेट था वो बहुत अच्छा था। कभी मैं कोई रिस्पॉन्स मिस नहीं करता था और कोशिश करता था कि एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स दे दूं। और पहले अकाउंट में मेरा रिस्पॉन्स टाइम एवरेज 1 आवर ही था। तो ये चीज़ ना, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इसी चीज़ को फॉलो करें, लेकिन अगर कोई कर सकता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्टिवली फ्रीलांसिंग को परसू कर रहा है और इस वक्त उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है और वो चाह रहा है कि मैं किसी भी तरह बहुत जल्दी फाइवर ऑर्डर्स को स्टार्ट कर दूं, तो उसको ये चीज़ लाजमी करनी चाहिए। अगर उसको सुबह कोई उठने की जल्दी नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है ये वो, तो फिर उसके लिए लाजमी है कि वो बेशक रात को एक अलार्म लगा ले, रात को मैसेज वगैरह चेक कर ले और सुबह उठते ही मैसेज का रिप्लाई कर दे, क्योंकि उसको वो एक्चुअली डेस्परेट है ऑर्डर के लिए। ही नीड्स सम ऑर्डर। डेस्परेशन शो नहीं करनी, लेकिन ऑनेस्टली तो डेस्परेट है ना, तो उसको ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेगी। अच्छा, हमने मैसेज के ऊपर बात कर ली है कि मैसेज के रिप्लाई फ़ौरन करना है। उसके अलावा कस्टमर से कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है। अगर कस्टमर आपका आधा घंटा लेके भी ऑर्डर को मना कर देता है तो आपको उसको बोलते हैं ओके थैंक यू, नेक्स्ट टाइम आप मुझे याद रखिएगा, आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर आपको फाइवर उसको डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे वो अपने लेवल 2 या बाद वाले सेलर्स को ऑफर करता है, तो आप उसको डिस्काउंट एक कूपन भी भेज सकते हैं। तो आपने किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करनी। आपने किसी से आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपको कोई बोल रहा है कि आप महंगी सर्विस दे रहे हो, आपने सिर्फ अपनी उसको तारीफ़ करनी है कि ये मैं इसलिए हूँ ताकि मैं आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। किसी की बात का बुरा नहीं मानना। वैसे तो बहुत सारे मुल्कों के लोग, नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ के, स्पेन के, इस तरह के लोग बहुत अच्छे होते हैं
और वो अगर आपका टाइम लेते हैं तो आप उनका मसला सॉल्व, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप उनका मसला सॉल्व नहीं कर रहे होते या आप एक्टिवली मसला सॉल्व नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ऐसा एक बंदे के साथ ऐसा हुआ कि मैंने उसका मसला सॉल्व नहीं किया था, मैंने उसको सिर्फ एक गाइडेंस दी थी कि आप, उसने बोला कि ये मसला आ रहा है मेरे पास कोई ASP.NET के प्रोजेक्ट में। मैंने कहा अच्छा यार आप ऐसा करो, इस एंड से सर्च कर लो। फिर वो मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा वो ज़्यादा अच्छा डेवलपर था मुझसे, उसने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी। मैंने उसको बोला यार इस एंड से सर्च कर लो। उसने बोला चलो ठीक है मैं सर्च करूँगा, ओके बाय। उसने बोला कि आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, सो कैन यू प्लीज़ ऑफर यू सम मनी टू हैव। उसने बोला कि भाई ज़्यादा पैसे तो मैं नहीं दे सकता, बट आई कैन ऑफर यू 1 बियर। तो मैंने से बोला कि नो, आई एम अ मुस्लिम एंड आई डोंट ड्रिंक बियर, बट यू कैन सेंड सम मनी टू हैव कॉफ़ी। तो फिर उसने आई बिलीव $15 या इतना डॉलर जस्ट एज अ टोकन ऑफ थैंक्स फॉर माई टाइम सेंड कर दिया। मैंने उसको उसके प्रोजेक्ट में कोई हेल्प नहीं की, सिर्फ गाइड किया था उसको। तो कई दफ़ा आपको वो लोग खुद पे कर देते हैं, और अगर कोई आपको $10-15 पे कर रहा है किसी टाइम के लिए, 15 मिनट लिए, आधे घंटे लिए, तो इसमें कोई शर्म महसूस करने की भी बात नहीं है। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, और $10 से तो आपका शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक ऑर्डर आ जाएगा और एक रिव्यू भी आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो $10 इज़ नथिंग। हो सकता है आपके फाइवर अकाउंट वगैरह की बात तो 2200-2300 रुपये बनते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। तो आपने वो ले लेना है। आपने ऐसे नहीं करना कि नहीं नो प्रॉब्लम 10, आपने दिल में सोच ली कि नहीं $10 इज नॉट अ बिग अमाउंट, छोड़ दो, नहीं ऐसे नहीं करना। आपने वो ऑर्डर जनरेट करवाना है उससे। उसके बाद ये तमाम चीज़ें करनी है आपने, और कोशिश करना है कि एज़ पोलाइट एज़ पॉसिबल आप रहें, और हर किसी को दोबारा सर्विसेज ऑफर करें। और अगर आपका ऑर्डर नहीं आया और आपका कोई पुराना कस्टमर था, आप उसे मैसेज भी कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट मैसेज। तो ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। बाकी फाइवर की यही मेन रिकमेंडेशन और गलतियाँ हैं जो मैं आप लोगों को बता सकता था। इसके अलावा अगर मेरी नज़र से कोई और चीज़ गुजरती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर मैसेज करूँगा। मेरा मतलब ज़रूर एक और वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।